Hello students, how are you? Welcome back to the remaining part of the gerund. How to use gerund in combining two simple sentences into one simple sentence. तो ये वीडियो नंबर 3 है gerund की, उसमें आपका पुनः स्वागत है। सेंटेंस नंबर 21 देखेंगे। He was very much disturbed. He could not do his work well. वो बहुत डिस्टर्ब था और अपना काम ठीक से नहीं कर सका, यानी कि अपने डिस्टर्ब होने के कारण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ। वाज किसकी फॉर्म है? बी की। तो बिकॉज ऑफ being very much disturbed। ध्यान दें, जिस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक्टिव और पैसिव दोनों में होता है, उसी प्रकार से जीरंड भी एक्टिव और पैसिव दोनों में होता है। यह है ना सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस में था, तो यहाँ पर जीरंड हमारा बना वो पैसिव में है। ठीक है, एक्टिव में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, लेकिन पैसिव में बीइंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ जो जीरंड फ्रेज बना हमारा ये पैसिव में है। बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी मच डिस्टर्ब्ड, बहुत अधिक डिस्टर्ब्ड होने के कारण। ही could not do his work well। तो जो ये पहला सेंटेंस है ये हमारा रीजन शो कर रहा है इस वर्क का, तो रीजन के लिए बिकॉज आता है। ओके, रमेश बॉट ए बुक, ही गेव 2 rupees फॉर इट। हालांकि देखिए यहाँ पर वर्ब अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ की फाइंड वर्ब अलग है, लेकिन खरीदने बेचने के लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, तो इसमें दूसरी वर्ब का जीरंड बनाने की आवश्यकता नहीं। रमेश ने एक किताब खरीदी, उसने उसके लिए 2 रुपए दिए, अर्थात रमेश ने 2 रुपए में एक किताब खरीदी। खरीदने और बेचने के लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, मे के लिए, मे के। 2 रुपए में खरीदी, तो क्या होगा? रमेश। यहाँ जीरंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब तक जानकारी नहीं होती तो हम गलत ढंग से काम कर देते हैं, या एक ही नियम को फॉलो करते हुए। तो सब जगह एक ही नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ जीरंड बनाने का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो रमेश बॉट ए बुक for 2 rupees। तो यहां जीरंड बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल हमने नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर। ठीक है, बीमार है। अब देखिए यहाँ पर रीजन शो नहीं हो रहा है, के कारण नहीं आ रहा। बीमार है और वो कोई काम नहीं करता तो कारण था, लेकिन फादर बीमार है, उन्हें तेज बुखार है, तो पिताजी किस चीज से बीमार हैं? तेज हाई फीवर से। तो यहाँ भी जीरंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है आवश्यकता, कहाँ नहीं है, ये हमें स्टडी करने से, नियमों की जानकारी से और अपने सेंस के अनुसार, अनुभव के आधार पर होता है। तो पिताजी, फादर तेज हाई फीवर से बीमार हैं, तो कैसे बनेगा? फादर इज इल। देखिए, इल के बाद जो प्रीपोजिशन आती है विद आती है, इल विद हाई फीवर। तो इसमें जीरेट बनाने की आवश्यकता नहीं है।
कहाँ जिरंड बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ वर्ब का नाउन बनेगा, कहाँ एडजेक्टिव का नाउन बनेगा, ये केवल हम एक बार पढ़ लें आ जाएगा नहीं। इसके लिए डीप स्टडी की आवश्यकता होती है, डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता होती है। सो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको आई थिंक यू विल फेस नो प्रॉब्लम इन कंबाइनिंग द अदर सेंटेंसेस, क्योंकि कम से कम 40 सेंटेंसेस मैंने इसमें आपको जिरंड में एक्सप्लेन करने का इरादा किया है। अभी हम केवल 23 में चल रहे हैं, अब 24 पर आते हैं। ही टोट मी हिंदी, ही गेव मी 10 रुपीज। देखिए दो वर्ब हैं, टोट और गेव। उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, उसने मुझे 10 रुपये भी दिए, यानी कि हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त 10 रुपये भी मुझे दिए। ठीक है, उसने मुझे 10 रुपये देने के अतिरिक्त हिंदी भी पढ़ाई। क्या प्रयोग होगा? बिसाइड्स। तो जो हमारा जिरंड फ्रेज बनेगा वो आप पहले रखेंगे तो कॉमा आएगा। किस प्रकार से? बिसाइड्स टीचिंग, टॉट की फर्स्ट फॉर्म करी हमने, टीचिंग कर दिया। बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, कॉमा ही गेव मी 10 रुपीज। अब जहां बिसाइड्स होता है तो चाहे तो पहले वर्ब से या दूसरे वर्ब से आप जिरंड बना सकते हैं, और में हम आपको लिख रहे हैं क्योंकि चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। मुझे हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने 10 रुपये भी दिए, या बिसाइड्स गिविंग मी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपये देने के अतिरिक्त ही taught me हिंदी। यहाँ वर्ब अलग अलग हैं। यदि वर्ब एक होती तो केवल जो ऑब्जेक्ट था उसी में उससे पहले ही बिसाइड्स का प्रयोग होता। ठीक है। नंबर 25, द सन रोज ही बिगेन हिज जर्नी। सूर्य उगा, उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो कब शुरू की उसने? सूर्योदय के समय। ये दोनों एक ही टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट में। ठीक है। यदि इसमें एक परफेक्ट में होता तो आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करते, लेकिन दोनों ही पास्ट टेंस में है, तो उसने अपनी यात्रा सूर्योदय के समय शुरू की। तो के समय के लिए आता है एट, तो क्या आएगा? ही बिगेन his journey journey, he began his journey at। इस सन रोज का हम प्रयोग करेंगे, बना देंगे नाउन। क्या होगा? सनराइज। ये नाउन बन गया। ठीक है। सन रोज दोनों को मिलाकर के हमने सनराइज कर दिया, तो ही बिगेन हिज जर्नी एट सनराइज। सूर्योदय के समय उसने अपनी यात्रा आरंभ की। तो किस प्रकार से बनाया? एक एक एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप किसी समस्या में पड़े ही नहीं। द सन रोज, हिज वर्क वाज नॉट एंडेड। सूर्य उग गया, उसका काम पूर्ण नहीं हुआ।
इस सेंटेंस को दो प्रकार से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्या होगा? दी सन रोज, यानी कि सूर्य उग गया लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। मीन्स उसके काम समाप्त होने से पहले ही सूर्य उग गया। तो द सन रोज बिफोर। अब जो ये एंडेड है इसका हम बनाएंगे नाउन, बिफोर द एंड। एंड वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। जब हम स्टडी करते हैं तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, किस वर्ब का क्या नाउन है, क्या वो वर्ब खुद नाउन के रूप में ही प्रयोग होती है। तो बिफोर द एंड, प्रीपोजिशन एक यहां पर आई, बिफोर द एंड ऑफ हिज वर्क। एक तरीके से तो ये बनेगा। दूसरा तरीका और में देखिए, जैसा हम हिंदी में उसको जोड़ेंगे वैसे ही हम उसको अनुवाद करके यहाँ पर लिख देंगे, जोड़कर लिख देंगे अंग्रेजी में। उसका काम सूर्योदय तक, उसका काम सूर्योदय तक समाप्त नहीं हुआ था। तो क्या लिखेंगे? हिज वर्क was not ended till सनराइज। इस प्रकार से बनेगा, सूर्योदय तक उसका काम पूर्ण नहीं हुआ था, अर्थात सूर्य उगने से पहले उसका काम समाप्त नहीं हुआ था। बिफोर द एंड ऑफ हिज वर्क। नेक्स्ट है, सी डिड नॉट रीड एट ऑल, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। सी पास्ड, पास हो गई। यह विपरीत आ रहा है। जहां पर काम का परिणाम विपरीत आता है तो पहले होने वाले कार्य में जिरंड बना करके इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसमें निगेटिव भी है तो नॉट भी आएगा जिरंड से पहले। क्या बताया हमने? जब कोई कार्य हो और उसका परिणाम विपरीत आता है तो पहले होने वाले कार्य में जिरंड बनाएंगे और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल। ये नेगेटिव था तो नॉट का प्रयोग भी हमने प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में किया। इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल, बिल्कुल भी न पढ़ने के बावजूद। सी पास्ट। आ रहा नहीं अपोजिट रिजल्ट, बिल्कुल नहीं पढ़ी और पास हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नंबर 28। रमेश फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज, ही स्टार्टेड वीपिंग। 3 सेंटेंस आ रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे? रमेश फेल हो गया, उसने समाचार सुना, उसने रोना शुरू कर दिया। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ जिरंड भी बनेगा वर्ब का नाउन भी बनेगा। वैसे तो जिरंड नाउन ही होता है लेकिन एक ओरिजिनल नाउन होता है, क्योंकि जिरंड नाउन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें जिरंड भी बनेगा और नाउन भी बनेगा। तो कैसे जोड़ लेते हैं? अपनी असफलता का समाचार सुनने पर समाचार अपनी असफलता का, क्योंकि सुन करके तुरंत रोना शुरू कर दिया ना, तो जहां पर एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू होता है तो पहले होने वाले कार्य में जो जिरंड बनेगा उससे पहले ओन आता है। तुरंत दूसरा कार्य होता है तो जिरंड से पहले ओन आता है और जिरंड बनता है पहले होने वाले कार्य में। तो देखिए, पहले कौन सा काम हुआ था? फेल होने का, उसका समाचार सुना। ठीक है, तो हमारा जिरंड जो बनेगा इसमें बनेगा, क्या होगा? ऑन
हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनने पर। काय का समाचार भाई? जो फेल है ये वर्ब है, इसका नाउन होता फेलियर, और यहाँ पजेसिव आएगा रमेश का। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज, ये नाउन बना फेलियर। तो कैसे जुड़ रहा है? न्यूज कहें की है हिज फेलियर, असफल की, उसकी असफलता की, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर रमेश started weeping. Number 29, his father died, he heard the news, he fainted. ये ठीक ऊपर के पैटर्न पर है। सुनने पर समाचार अपने पिता की मृत्यु का, वह बेहोश हो गया। जैसे ऊपर का बना है ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनने पर कहेगा ऑफ हिज फादर्स, ऑफ हिज फादर्स अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। समाचार सुनने पर अपने पिता की, डाई का वर्ब नाउन होता है डेथ। अपने पिता की, का के लिए हमने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनने पर ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। एक बात और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो एग्जाम्पल हमें काम करने का रास्ता बताती हैं। एग्जाम्पल्स टेल अस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सेम नेचर, उसके जैसी समस्या को कैसे हल करना है ये हमें एग्जाम्पल्स बताते हैं। सो हमें एग्जाम्पल्स को केयरफुली, सिंसियरली बार बार स्टडी करना चाहिए, तभी हम आगे का रास्ता आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस बॉय स्टोल द बुक, ही वाज पनिश्ड। इस लड़के ने किताब चुराई थी, इसे दंड मिला। यही कौन है? दिस बॉय। तो इस लड़के को दंड क्यों मिला? किताब चुराने के लिए। इस लड़के को सजा किताब चुराने के लिए दी गई। किस प्रकार से होगा? यही के स्थान पर दिस बॉय आ जाएगा। दिस बॉय, ये पैसिव वॉइस में है, ही वाज पनिश्ड, दिस बॉय वाज पनिश्ड। के लिए क्या आएगा? फॉर स्टीलिंग। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ती है और बहुत सारी चीजों को वास्तव में स्टूडेंट्स रटा जाता है। जो ये कहते हैं कि वो 100% समझ के काम चल जाएगा, तो मैं तो विश्वास करता नहीं हूँ कि 100% केवल समझ कर काम चल जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, समझ के चलता है, इस बात को मैं ही मानता हूँ, लेकिन 100% नहीं। कहीं ना कहीं तो हमें किसी ना किसी चीज को रटना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे स्टोल है, जब हमें ये मालूम नहीं होना का ये किसकी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है किसकी? स्टील की। जब हमें इसकी फॉर्म की जानकारी नहीं होगी, आपने एक बार पढ़ लिया, नहीं रहा ध्यान, तो रटी हुई चीज ध्यान रहती है। तो सब चीजें रटी नहीं जा सकती, सब चीजों को समझा नहीं जा सकता। तो जैसा रेशो है उसी रेशो में हमें स्टडी करनी चाहिए। तो ये स्टोल स्टील की सेकंड फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म में बैक करेंगे और इसमें लगा देंगे ING फॉर स्टीलिंग द बुक।
इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ठीक इसके नीचे सेंटेंस इसी का ही है, थोड़ा सा चेंज है। दिस बॉय स्टोल माई बुक, इस लड़के ने मेरी किताब चुराई थी। द टीचर पनिश्ड हिम, तो हिम कौन है? दिस बॉय। तो टीचर ने इस लड़के को मेरी किताब चुराने के लिए सजा दी। ऐसा हमने हिंदी में इसको जोड़ लिया। तो अध्यापक ने सजा दी। दी टीचर पनिश्ड, ये हिम कौन है? दिस बॉय। द टीचर पनिश्ड दिस बॉय। क्यों सजा दी? फॉर स्टीलिंग माई बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें अभी इसके अलावा 9 सेंटेंस और हैं। आई होप यदि मैं इन 9 सेंटेंस को इस वीडियो में रखता हूँ तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो 3 वीडियो कंप्लीट होती हैं, इसके शेष 9 सेंटेंस हम चौथी वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो इसलिए जितना भी आपको एक काम कराया गया है उसे आप सारी की सारी वीडियो यानी कि एक साथ देखनी है। आपको टाइम के अनुसार इनको देख करके इसको क्लियर करना है। और जिसने ये चारों वीडियो देख ली, तीसरी पर हम एंड कर रहे हैं यहाँ पर, निश्चित रूप से उसको जीरंड का प्रयोग करने में समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने हर प्रकार का, हर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीरंड की।